माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं कि किस तरीके से हम इसका रेडियोग्राफ निकालते हैं, बर्ड की किस तरीके से सेटिंग करते हैं और एनिमल की किस तरीके से सेटिंग करेंगे। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन भी हो, नॉलेज भी हो और आपको एक्सपीरियंस भी होगा। तो पहले बताते हैं कि इस एपरेटस का क्या नाम है। इस एपरेटस का नाम जो है वो है एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन है तो उनके पार्ट्स होते हैं दो। इसमें फर्स्ट जो पार्ट है ऑपरेटिंग कंसोल, जो पहले सेटिंग करनी होती है। दूसरा इसका पार्ट है एक्सरे ट्यूब। इस एक्सरे ट्यूब में आगे एक्सटेंशन जो होती है, विंडो होती है, इसको कहते हैं कोलीमेटर। कोलीमेटर का क्या काम होता है कि बीम लिमिटिंग डिवाइस है। प्राइमरी बीम जैसे आएगा तो इधर हिट करेगा ऑब्जेक्ट पे। तो हम प्रैक्टिकली हम आपको दिखाते हैं कि बर्ड की एक्सरे निकालेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, किस तरीके से निकालते हैं साइड में। तो इनकी रिकम्बेंसी किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा हट जाओ। जी। तो इसको किस तरीके से ये मेंटेन करते हैं। बर्ड को एक्सरे फिक्स किया है, फिर अदर पार्ट को हम फिक्स करेंगे। ये अहम प्रोसीजर होता है, हर एक स्टूडेंट को सीखना चाहिए, ठीक है। तो फिर आगे इसका जो हेड है, इसका हेड और इसका ये हाथों का इस पोजीशन में इस डॉर्सल हट गया। तो इस पोजीशन में हमने एनिमल को रखते हैं डॉर्सल पोजीशन में। एक्सरे ट्यूब, ये जो एक्सरे ट्यूब है उसमें और ये विंडो सेट किया है। तो इस एनिमल के नज़दीक हमारा हाथ नहीं आएगा। अगर हाथ आएगा तो हाथ का इमेज होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसको है इस एनिमल ने फीडिंग ट्यूब अंदर खाया है। हमें क्या पता फीडिंग ट्यूब क्रॉप में है, अपर क्रॉप में, अपर स्टमक में है, लोअर वेंट्रिकल में है या अपर में है या एसोफेगस में या रुकावट है। तो उनको डायग्नोसिस के लिए हमें एक्सरे निकालना है। इसके लिए ये रिकम्बेंसी होगी। तो इस कैसेट पे रख के एनिमल की हम निकालेंगे क्या एक्सरे। तो उस सेटिंग पहले किया हुआ है, अभी उनको सेटिंग करके हम उनको पुश करते हैं। तो ये होता है पुश एक्सपोयर बटन। इस एक्सपोयर बटन से निकालेंगे। ये होता है अंडर कंट्रोल रूम, जिसमें क्या होता है मेटल होता है, एक्सपोयर बाहर नहीं आए तो वो कंट्रोल रूम में होते हैं। तो इसलिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, होना चाहिए, ग्लासेस होना चाहिए, टेप होना चाहिए, ये सब। तो उसके बाद जो आता है कि ये हम आईडी जो होती है कि ये लिखेंगे, ये देखो इसका आईडी। राइट साइड कौन सी है बर्ड की, राइट साइड ये है। तो ये राइट साइड है बर्ड की। तो इस राइट साइड में लिखेंगे, ये राइट साइड, और को निशान लगा के इधर लगाएंगे। अभी ये राइट साइड हो गया। तो आर इंडिकेट कि ये राइट साइड है। तो जब भी फीडिंग ट्यूब इसमें अंदर चला जाएगा तो हमें पता हो जाएगा कि ये लोकेशन कहाँ है, उधर जाके इंसियन देके हम निकालेंगे। सिमिलरली हमारे पास बाहर क्लिनिकल केस आया है जिसको अभी मुबशर ने रिपोर्ट किया कि सर उसको फीडिंग ट्यूब खाया है। तो वो फीडिंग ट्यूब इस पे तो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। एज अ मॉडल बर्ड आपको दिखाते हैं। ये रेडियोग्राफ का ये प्रोसीजर होता है, फुल प्रोसीजर आपको दिखाया। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। फिर दूसरा क्या है इसका स्टेप, तारीख बताया, तारीख बनाई। तो
तारीख इसमें लिखनी होती है कि ये तारीख है, स्टूडेंट ने मेहनत की है कि भाई ये तारीख, ये इधर तारीख लगाएंगे लेफ्ट साइड जिस जगह में है आज की तारीख आप लगाएंगे 21 अगस्त 2024। तो ये क्या है, इसका मार्कर होते हैं, नेम्स होते हैं, मार्कर होते हैं, लगाया एक पे राइट साइड और एक पे डेट लगाया है। अभी क्लियर हो गया? क्लियर? तो ये होता है प्रोसीजर। एनिमल को तकलीफ है कुछ भी नहीं। हाथ आदमी का क्या करते हैं, इधर पकड़ते हैं तो आदमी का हाथ आ जाता है, इसीलिए ये मास्किंग टेप यूज़ करते हैं एनिमल के लिए, रीस्ट्रेन के लिए। अभी फिजिकल भी रीस्ट्रेन नहीं किया, रेस्पिरेशन भी ओके है उसका, और इसका क्या होगा, फुल व्यू आएगा। इसको कहते हैं डॉर्सल व्यू, DV, डॉर्सल व्यू। इस तरीके से सेटिंग करके हमें एक्सप्लेन निकालना होता है। नेक्स्ट जो होता है, अगर हम इसका AP व्यू भी निकालें तो AP व्यू, डॉर्सल व्यू और AP व्यू के लिए क्या करेंगे कि हम ये शीट इधर रखेंगे। ये शीट रखी तो इधर का ये जो प्रोटेक्टेड हो गया एरिया, प्रोटेक्टेड हो गया, तो या नेक्स्ट जो हो गया उसका डायरेक्शन चेंज करके लेटरल रिकम्बेंसी में निकालेंगे इस साइड पे। तो ये भी टू इन वन कहते हैं, 2 एक्सरे। तो आई होप कि आज आपको इसका तो क्वेश्चन आता है, पेशेंट इज प्लेस ऑन द टेबल और ऑन द कैसेट, ऑन द कैसेट। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि MCQ में, थ्योरी में, वाइवाज में, भाई पेशेंट को जो हम एक्सरे रेडियोग्राफी, तो रेडियोग्राफी आज इस प्रैक्टिकल क्लास में आपने ये जो प्रिंसिपल्स सीखे हैं कि किस तरीके से एनिमल को और ये शीट, लेड शीट को सेट करते हैं, लेबलिंग किस तरीके करते हैं, और ये कोलीमीटर को किस तरीके से विंडो है जहाँ से एक्सरे प्राइमरी बीम आएगा। स्कैटर रेडिएशन में क्या होता है कि ये इधर आके प्राइमरी एक्सरेज इधर आके टकराते हैं इधर से, फिर फ्रंट से पास होके कैसेट की फिल्म पे पहुँचते हैं, फिर दोबारा उसके एटम से रिएक्ट करके फिर वापस आ जाते हैं। उसको कहते हैं स्कैटर्ड रेडिएशन। इसको स्कैटर्ड रेडिएशन को लिमिट करने के लिए भी डिवाइस यूज होती है। एक तो कोलीमीटर, ये इसको स्कैटरिंग ही नहीं करनी देगी। अगर हो जाती है तो अल्टरनेट स्ट्रिप्स होती हैं जिसको कहते हैं ग्रिड होती हैं, लेड स्ट्रिप्स होती हैं। उस लेड स्ट्रिप्स क्या करती हैं कि जिसे प्राइमरी बीम आएगा उनको तो अलो करेंगे, लेकिन सेकेंडरी जो होते हैं ये होता है प्राइमरी। सेकेंडरी कहाँ है, क्या है, पेशेंट को और कैसेट के जो एटम होता है उससे टकरा के फिर दूसरी एंगल बनाए, उसको कहते हैं सेकेंडरी रेडिएशन या स्कैटर्ड रेडिएशन। इस स्कैटर्ड रेडिएशन को रोकने के लिए डिवाइस यूज होती है ग्रिड। ग्रिड किसकी बनी हुई है, लेड की। वो स्ट्रिप्स होती है, उसका रेशो होता है 6:1, 8:1। वो अल्टरनेट स्ट्रिप्स होती हैं। प्राइमरी को तो अलो करेंगे, लेकिन सेकेंडरी जो रेडिएशन फिर वापस आएंगे टकरा के, उनको रोकें। जैसे ही वो अगर नहीं रोकेगा तो फिल्म का जो इमेज होगा वो होगा डिटोरेट हो जाएगा, क्लियर नहीं आएगा। और क्या ये भी एक फैक्टर है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द गुड क्वालिटी ऑफ रेडियोग्राफ। नंबर 1 है MA KV सेटिंग एंड स्कैटर्ड रेडिएशन। तो हल उसका क्या है, MA सेटिंग करें नाइसली, KV सेटिंग करें, KVP सेटिंग करें, मास सेटिंग करें, और अल्टरनेट स्ट्रिप्स लगाएं जिसको कहते हैं ग्रिड। ग्रिड कहाँ यूज़ होती है उसका एक अलग चैप्टर है, वो अभी लेक्चर के बाद हम बताते हैं कि ग्रिड कहाँ यूज़ होते हैं। तो आज के लिए ये एक्सरे मशीन में आपको बताया था कि आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। मैं हूँ डॉक्टर तंजो, हमारा काम है स्टूडेंट्स को सिखाना। ये YouTube चैनल बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिले। पसंद आई? किस किस को पसंद आया ये? इसको बताओ, दिखाओ उसको, किस किस को आज का जो इन्फॉर्मेशन पसंद आई। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडे, एंड आई होप कि वी विल मेक इट convenient for you in our other class. Thank you very much.